मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब खींच दिया, क्या कहेंगे आप? बहुत ठीक किए। अरे भाई, नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा नहीं है, लोग इसको तिल का तार बना दिया है। बाल का खाल खींचे को नौकरी करना है तो इसने खिलाफ शरीयत काम किया, क्योंकि आपको गैर महरम घर से बाहर जाके नौकरी करना है। लेकिन अगर उसने हिजाब वहां पर नहीं, शरीयत ने इजाजत दिया है कि जहां पर मजबूरी हो, आइडेंटिफिकेशन पहचान को दिखाना लाजमी है, अनिवार्य है, वहां पर आपको थोड़ा सा चेहरा हटा ले। इस्लाम में तो सुअर भी हराम है, लेकिन जान बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। भूखा मर रहा कई रोज से आदमी, अगर थोड़ा सा मिल जाए जिसे जान बच जाए तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुख्यमंत्री जी को धमकी मिल रहा है। मैं बहुत अफसोस का बात है, पहले उस वीडियो का चेक होना चाहिए कि फेक है। हो सकता है वो नीतीश कुमार को धमकी देके चमकना चाहता हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाई तुम्हारे पाकिस्तान में जो आटा चावल राशन पानी का किल्लत है और दवा का हॉस्पिटल में उसका पहले जुगाड़ लगती। मुसलमान मोइनुद्दीन, नीतीश कुमार के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तुम कुरान का सूरे असर पढ़ लो तर्जमा के साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि दुनिया के मगालते में मत। औरत तो घर की जीनत होती है, औरत घर की रौनक होती है, औरत दौलत और खाना ये तीनों को पर्दा करने के लिए इस्लाम में कहा गया है। तो औरतें तो घर की जीनत है। खूबसूरत। आप देख रहे हैं A to Z बिहार। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक महिला का हिजाब खींच दिया है, मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया है। उस पर सरगर्मी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान से धमकी तक नीतीश कुमार जी को आने लगा। हमारे साथ बातपूर हैं मोइनुद्दीन जी हैं, जिनसे बात करेंगे और बताएंगे कि आखिर ये जो हुआ है इस्लाम धर्म क्या कहता है कि हिजाब हटाना सही है। नीतीश कुमार ने महिला का हिजाब खींच दिया, क्या कहेंगे आप? बहुत ठीक किए। अरे भाई, नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा नहीं है, लोग इसको तिल का तार बना दिया है, बाल का खाल खींच रहा है, बेतुका बयान कर रहा है लोग। नीतीश कुमार के प्रोग्राम में वो लड़की हिजाब के साथ गई, वेलकम, मोस्ट वेलकम। लेकिन जब नीतीश कुमार के समक्ष गई अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए नीतीश बाबू के शुभ हाथों से, तो उसको अपना चेहरा इतना दूर का हटा लेना चाहिए। नीतीश कुमार वही उसको इशारा किया, हटा लो। नीतीश कुमार ये चाहते थे कि उसके साथ नीतीश कुमार का सर्टिफिकेट के साथ, नियुक्ति पत्र के साथ उस बच्ची का फोटो हो, पूरे बिहार और इस देश की मुसलमान लड़कियों के लिए एक सबक हो कि एक मुसलमान लड़की नुसरत परवीन ने मेहनत के बदौलत बिना किसी पैरवी, नीतीश कुमार के सरकार में किसी को नौकरी पैरवी से नहीं होता है, अपनी काबिलियत पर होता है। तो नुसरत परवीन के अंदर काबिलियत है, इसलिए वो इस मकाम तक पहुंची। तो नीतीश कुमार दिखाना चाह रहे थे कि देखिए एक मुस्लिम समाज की लड़की पढ़ लिख करके डॉक्टर बनी और हमारे हाथों से इसको नियुक्ति पत्र मिला। उस लड़की के लिए ईद से बड़ा खुशी था वो पल, लेकिन वो लड़की नहीं समझ पाई, नहीं हिजाब को हटा पाई, तो नीतीश कुमार ने उसको कहा बेटा इसको नीचे कर लो, बेटा नीचे कर लो। नीतीश कुमार के दामन पर कोई बट्टा नहीं लगा सकता है, उनका दामन बिल्कुल आईना की तरह साफ है। नीतीश कुमार मुसलमानों की इतने हमदर्द और सच्चे मसीहा है, कसम खुदा की मैं कह रहा हूं अल्लाह को गवाह करके, कि मुसलमानों के जिंदा के साथ साथ उन्होंने मुर्दा जो लेट गए, मुसलमान के जो मुर्दा इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए उनके रूह को भी तसफ्फी देने के लिए उन्होंने बिहार के तमाम कब्रिस्तानों का घेरा बंदी कर दिया। अब ये बताइए, बिहार में जो पहले विवाद चलता था वो विवाद जड़ से खत्म हो गया। और यहां तक विपक्ष की बात करते हैं, बिहार में तो जनता ने विपक्ष को छोड़ा ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं बिहार में। बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा मुद्दे पे चलते हैं पहले, उसके बाद हम पक्ष की बात कर लेंगे। इस्लाम धर्म में, आप मुस्लिम समाज के हैं, इस्लाम धर्म में हिजाब खींचना हराम है। आप ये बताएं कि घर की औरतें जो होती हैं, इस्लाम में उसको घर का जीनत कहा गया है। घर की औरतों को पर्दा में रहना है। हमारा शरीयत इस्लाम ने हर चीज को अहाता किया हुआ है, उसके बाहर जाओगे तो एक्सीडेंट होगा। तो नंबर एक, अगर इस लड़की को नौकरी करना है तो इसने खिलाफ शरीयत काम किया, क्योंकि आपको गैर महरम घर से बाहर जाके नौकरी करना है। लेकिन अगर उसने हिजाब वहां पर नहीं, शरीयत ने इजाजत दिया है कि जहां पर मजबूरी हो, आइडेंटिफिकेशन पहचान को दिखाना लाजमी है, अनिवार्य है, वहां पर आपको थोड़ा सा चेहरा हटा लेना, जैसे बैंक खाता खुलवाने में, आधार कार्ड बनवाने में, पासपोर्ट बनाने में, विदेश जाने में, तो शरीयत ने मना नहीं किया है। आप ये बताएं, बुर्का के अंदर कौन है, चेहरा ढक के कौन जानता है? अगर नीतीश कुमार के, मैं तो कहूंगा कि वहां पे कैसे वो लड़की अंदर आ गई बिना जांच पड़ताल किए हुए। भाई अगर उसके जगह पर दूसरी लड़की ले जाती नियुक्ति पत्र तो फिर विवाद होता कि बताइए कैसे मुख्यमंत्री हैं, होशो हवास में नहीं है कि दूसरा को नियुक्ति पत्र देते हैं। तो उस लड़की का फर्ज था वहां पर, अरे सच को आज किस बात का, और कभी शरीयत ने उसको मना वहां पर नहीं किया है, वहां पर मना
नहीं किया है। वो अपना हल्का चेहरा दिखा देती, फोटो हो जाता नीतीश कुमार के साथ, फिर चेहरा ढक लेती और बड़ी खुशी के साथ अपने सीट पर जाके बैठ जाती। देश के सारे मुसलमान नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हमारे मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा हुआ है। मुसलमान विरोध नहीं कर रहा है, जो मुसलमान पढ़ा लिखा है, समझदार है। अब तो लोग हमको भी कहेगा कि बहुत बड़ा जाहिल है। अरे भाई, आप खुद फैसला कीजिए कि शरीयत इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है, हर चीज की गुंजाइश है। इस्लाम में तो सुअर भी हराम है, लेकिन जान बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। भूखा मर रहा कई रोज से आदमी, अगर थोड़ा सा मिल जाए जिसे जान बच जाए तो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि नहीं, अब सुअर का गोश्त खा सकते हैं? नहीं, शरीयत ने वहां पर कहा कि उसको हल्का सा चेहरा हटा लेना था, अपना पहचान दिखाने के लिए कि मैं ही नुसरत परवीन हूं। राखी सावंत, सना अली खान नीतीश कुमार को यह कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा गलती किया है कि मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब नहीं खींचना चाहिए था। ये स्टेज डांसर, मॉडल, ये सब नीतीश कुमार को अब ज्ञान देने लगी। अरे नीतीश कुमार ने तो बिहार से इस देश को संदेश दिया कि महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा, स्वाभिमान और आर्थिक मजबूती देने का काम पहली बार आजादी के बाद कोई ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने बिहार की महिलाओं को सशक्तिकरण किया। आज देखिए, बिहार की लड़कियां फर्राटे के साथ डॉल्फिन, टाटा सुमो उड़ा रही है। प्रशासन है वो लोग। अब देखिए प्रशासन की आज बिहार में सारी लड़कियां, चाहे वो किसी भी धर्म, जात, समुदाय की हो, महफूज है। इस देश में, भारत में और बिहार में, बिहार राज्य में सारी औरतें महफूज हैं, सारे लोग महफूज हैं। पाकिस्तान से मुख्यमंत्री जी को धमकी मिल रहा है। मैं बहुत अफसोस का बात है, पहले उस वीडियो का चेक होना चाहिए कि फेक है। हो सकता है वो नीतीश कुमार को धमकी देके चमकना चाहता हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाई, तुम्हारे पाकिस्तान में जो आटा, चावल, राशन पानी का किल्लत है और दवा का हॉस्पिटल में, उसका पहले जुगाड़ लगाओ। हमारे बिहार के तमाम लोग बड़े अमन और चैन के साथ हैं, लोग यहाँ महफूज हैं। आप ये बताइए, तुम्हारे यहाँ पाकिस्तान में हर दिन मस्जिद पर बम गिरता है, मार्केट में बम गिरता है। अरे अपना सोचो, तुम लोग अल्लाह के अजाब में पड़े हुए हो और तुम हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारत पर गंदी नजर डालते हो। बिहार का लड़का वीर है और मैं भी मुसलमान हूं, मोइनुद्दीन। नीतीश कुमार के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। नुसरत परवीन अब ये कह रही है कि मुख्यमंत्री ने जो किया है उससे मैं आहत हूं और उसके बाद मैं अब नौकरी नहीं करना चाहती हूं। मैं तो नहीं देखा हूं, आप ही बता रहे हैं, लेकिन नुसरत परवीन के अम्मी, अब्बू और भाई उसको मना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि नौकरी करो। और मैं भी उसको छोड़ बड़ा भाई के नाते मशवरा दूंगा कि अल्लाह तुमसे अब बताओ, जो तुमको चीज मिला, कितनी लड़कियों का ये सपना होगा। अल्लाह ने तुमको चुना है, डॉक्टर बनाया है बीमारों के इलाज करने के लिए, तो खिदमत से खुदा मिलता है। इतना सुनहरा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है। और मैं नुसरत को कहूंगा, किसी के बहकावे में नहीं आओ। तुम कुरान का सूरे असर पढ़ लो तर्जमा के साथ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कि दुनिया के मगालते में मत रहो, वही फैसला करो जो कुरान और हदीस ने किया है। एक शायरी आपकी बहुत तेजी से वायरल हो रही है, मैंने वीडियो देखा, जरा तो शायरी। तो घर की जीनत होती है, औरत घर की रौनक होती है। औरत, दौलत और खाना, ये तीनों को पर्दा करने के लिए इस्लाम में कहा गया है। तो औरतें तो घर की जीनत है, खूबसूरती है। तो अगर आपने, नुसरत परवीन ने इस अहाता को तोड़ा, तो आप पर्दे के अंदर रह करके भी खिदमत कर सकती हैं। हमारे साथ मोहिउद्दीन साहब हैं, जो कि अपनी बातें बेबाकी से रखते हैं और क्या सोचते हैं इनके बारे में जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।